हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर लर्निंग चैनल। या आज हम डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट में 7 जुलाई को टाइम हो रहा है अराउंड 1 o'clock 12:55। लाइव मार्केट है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स। मंडे का दिन है और ट्रेड हमारा निकल गया है प्रॉफिट वाला। हमने एक प्रॉफिट लेकर के हम साइड हो गए हैं। फ़िलहाल एक एनालिसिस हम कर रहे हैं मार्केट के ऊपर कि आज मार्केट ने वैसे तो मैंने सैटरडे को भी एक वीडियो बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा। उस पर भी हमने मंडे के लिए मार्केट को प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट मंडे क्या हो सकता है। और आज अब मार्केट लाइव चल रहा है, ठीक है। तो लाइव मार्केट में अभी फ़िलहाल जो मार्केट है वो लाइव है। 80 पॉइंट्स निफ्टी माइनस, बैंक निफ्टी माइनस है, 14 पॉइंट निफ्टी माइनस है, ठीक है। ये चार्ट है निफ्टी का। और आज हमने जो कॉल्स मॉर्निंग में आप लोगों को बताए थे, फ्राइडे को जो बताए, उससे पहले जो बताए, फ्राइडे वाले जो वीडियोस आपने देखा होगा, उसमें हमने जेके पेपर का एक शेयर किया था 400 के आसपास का। एक बेहतरीन सपोर्ट था और आज इसने नया हाई लगाया 414 के आसपास का, ठीक है। ये नया हाई है इसका, जेके पेपर का, जो हमने रिकमेंड किया था आपको, उसने ये हाई लगाया है। ये फ्राइडे का हमारा रिकमेंडेशन था, एक बार देखना ज़रा उसको, जेके पेपर, ठीक है। इसको ज़रूर देखना फ्राइडे वाले वीडियोज़ के अंदर। और जेके पेपर के अलावा हमारा महानगर गैस तो आपने देख ही लिया। और कौन सा काउंटर था, एक शायद और था कोई जेके पेपर के अलावा, और डिक्सन था क्या, नहीं, एक और देख लेते हैं कौन सा था वो, जिसमें हमने सॉलिड एडवाइस किया था आप लोगों को और उसका भी टारगेट लगभग ऊपर गया। वो था नवीन फ्लोरिन, ठीक है। और नवीन फ्लोरिन को भी हम चेक कर लेते हैं। नवीन फ्लोरिन कप विथ हैंडल पैटर्न, हमने एक इसका नाम दिया था और आप लोगों को बताया था कि ये बढ़ जाएगा फ्राइडे वाले वीडियो के अंदर, ठीक है। ये देखो कप विथ हैंडल पैटर्न बना है, ये सॉलिड रहा। ये यहाँ पर इसने तकरीबन 50-60 पॉइंट्स आज ही अप है, पहला दिन है इसका आज। और इसका भी चार्ट हमारा ऊपर का है। काउंटर का नाम है नवीन फ्लोरिन। इसको भी आपने ध्यान रखना है। ये जुलाई सीरीज के काउंटर है, नवीन फ्लोरिन हो गया और जेके पेपर हो गया। और निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैं एनालिसिस किया था, सॉलिड वही चल रहा है जिस प्रकार से हमने उसको एनालाइज किया था कि ये कहाँ जाएगा। लोअर ऑन लो चार्ट में ये जो कैंडल दिखाई थी, ये डाउन थी, तो यहाँ पर हमने गैप डाउन ओपनिंग का एक्सपेक्ट किया था। तो निफ्टी गैप डाउन ही आज मंडे को ओपन हुआ है, करीब 40 पॉइंट्स गैप डाउन था आज मॉर्निंग में, ठीक है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो मॉर्निंग में तकरीबन 40-50 पॉइंट्स का इसका गैप डाउन रहा। ये देखिए, ये आज का चार्ट है। आज 7 जुलाई है, मॉर्निंग 9:50 जब बाज़ार खुला, ये कैंडल दिख रही है आपको, बड़ी सी कैंडल, देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की, ये देखिए 25,400 के आसपास का, यहीं से इसने रिवर्स लिया था 25,400। आपको याद है, मैंने वीडियो बताया था आपको, 25,400 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करेगा हम नीचे की मंदी नहीं खेलेंगे, अगर आपको याद होगा तो जो भी लेवल्स मैं देता हूँ उसे ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, अगर कुछ उसमें से आपको बेनिफिट लेना है तो। आज का लो 5,400 के आसपास का, वापस फिर नया हाई लगाया। हमने तो मल्टीपल बाइंग सेलिंग की कॉल इस पर रिकमेंड की, तो प्रॉफिट लेके बाहर हो गए। फिलहाल अभी शांत बैठे हुए हैं और एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी के लिए भी हमारा सेम था कि 57,000 के ऊपर हम बाइंग करके चलेंगे और 57,000 का लेवल तोड़ेगा तो हम सेलिंग की सोचेंगे। एग्रेसिवली सेलिंग कब करेंगे, 56,500 के नीचे
जब तक इससे नीचे नहीं आता है सेल नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और हमने वही किया, 57,000 के आसपास बाई किया था और हाई इसने लगाया 57,150 का, ये हाई लगाया। 57,000 की कॉल ऑप्शन हमने यहाँ पर बाई किया और प्रॉफिट लेके बाहर हो गए, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको टाइमली करनी पड़ेंगी, तभी आपको फ़ायदा होने वाला है। मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अलावा हमारे पास सबसे पहले हम देख लेते हैं हमने आज क्या रिकमेंड किया जिसमें आपको फ़ायदा हुआ मॉर्निंग में। सबसे पहले मॉर्निंग में हमने आईटी सेक्टर और एफएमसीजी के लिए रिकमेंड किया था। तो पहला जो ट्रेड था हमारा वो डिक्सन का था, डिक्सन 15,500 की कॉल ऑप्शन, ये दिख रही है आपको, डिक्सन 15,500 की कॉल 600 में रिकमेंड करी, 9 मॉर्निंग में करा 9:29 में। और पैरेलली हमने निफ्टी का भी कॉल रिकमेंड कर दिया 25,400 के आसपास का, 940 के आसपास। उसके बाद मिड कैप निफ्टी का किया 13,500 का कॉल ऑप्शन। उसके बाद मैरी को हमने एक और रिकमेंड किया 17 रुपीज़ के आसपास, 740 का कॉल ऑप्शन। अब हम चलते हैं, पहला कॉल था हमारा डिक्सन का। डिक्सन में हमने क्यों रिकमेंड किया, उसके पीछे का लॉजिक क्या रहा और वो क्यों बढ़ा, कितना बढ़ा, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। डिक्सन टेक्नोलॉजी, क्योंकि फ़िलहाल जो सेंटीमेंट था मॉर्निंग में आईटी एफएमसीजी का वो तेज़ था। मैरिको था, एचयूएल था, ब्रिटानिया था, ये सब हमारे बाय रिकमेंडेशन के अंदर आ गए थे, ठीक है। यहाँ हमने मॉर्निंग में अगर आप देखेंगे 9:15 पर, ये दिख रहा है आपको 9:15 का चार्ट, मैरिको ने पहला कैंडल लो मारा है 15,135, ये इसका लो है, 5 मिनट कैंडल का, पहली कैंडल का लो, और पहली कैंडल का हाई था 15,328, ये हाई था। पहला कैंडल हाई को ब्रेक किया और हम नए हाई की तरफ आ गए, और हमने जो कॉल बाई किया है इसी के आसपास हमने बाई किया है 9:29 के आसपास। लॉजिक वही था कि प्रीवियस क्लोज था जो, उसको ब्रेक नहीं किया और उससे 5 मिनट की जो कैंडल थी वो क्लोजिंग ऊपर की आ गई, और उसके बाद सेक्टर तो चल ही रहा था, नो डाउट सेक्टर चल रहा था और पहले से रडार में था। अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो हमारे रडार में था ही पहले से ही, दिख रहा, पहले से रडार के अंदर चल रहा था, एम पैटर्न फॉर्मेशन था। और यहाँ से फिर जब इसका जो लेवल था पैरेलल लेवल उसके ऊपर आ गया था ये, तो हमारे पास एक रडार में आ चुका था बाइंग रडार के अंदर, ठीक है। ये देखो यहाँ से बाइंग रडार में बन गया था और इसने हाई अपना ब्रेक किया 5 मिनट की कैंडल का, तो हमने उसको यहाँ से कैच कर लिया और हम बाइंग करके चले गए। तो हाई कितना लगाया इसने, ये हाई है इसका आज का, मैं बात करूँ तो 1600 के आसपास का, 15,600 के आसपास का इसने हाई लगाया, ठीक है, ये हाई था इसका। और 15,500 की जो कॉल ऑप्शन थी हमारी डिक्सन की, वो हमने बाई करी थी आई थिंक 600 रुपीज़ के आसपास। डिक्सन 15,500 की कॉल जुलाई की, ठीक है, ये हमारा बाई था। और इसमें टारगेट हमारा 600 रुपीज़ के आसपास हमने बाई किया था, 600 के आसपास यहाँ बाई किया था इसी कैंडल पे, जहाँ से उसने ब्रेकआउट दिया 5 मिनट की कैंडल पर। जैसे ब्रेकआउट दिया हम बाई करके चल लिए और ये हाई लगाया इसने 740 के आसपास का, ये हाई है, ठीक है। फिर वहाँ से गिरना चालू कर दिया, टारगेट हमारा था 700 का पहला। तो आई होप कि यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट बुक करके बाहर हो गए होंगे। अभी इसके बाद हमने मिड कैप निफ्टी बाइंग में था, निफ्टी बाई दिया, बैंक निफ्टी बाई दिया, और हमारा बाइंग रहा। और फिलहाल हम नेकेड हैं, अभी हम लोग ब्लैंक हैं, कोई हमारे पास पोजीशन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो लास्ट हमने जो दिया है निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी का भी था हमारा। मिड कैप निफ्टी का भी चार्ट देख लेते हैं, तो वहाँ पर हमने क्या लॉजिक रहा मिड कैप निफ्टी का देने का, ठीक है। 13,500 की कॉल ऑप्शन हमने बाई किया मॉर्निंग में, ये भी लॉजिक वही रहा बाई करने का। अराउंड 940 के आसपास हमने बाई किया था इसको, ठीक है। ये हमने यहाँ बाई किया इसी का कैंडल के आसपास,
यहाँ हमने इसको बाई किया बैंक मिड कैप निफ्टी को। तब अभी तो फ़िलहाल मार्केट माइनस चल रहा है, तो ये वापस नीचे आ गया। तो इसके पीछे लॉजिक वही था बाइंग करने का कि बेस क्रिएट हो रहा था मिड कैप के अंदर, और हमने एक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी को देखा और बाइंग कर लिया। ये इससे नया हाई लगा दिया 13,450 से लेकर के 500 के आसपास का इसने 510 के आसपास का इसने हाई लगाया, और हमारा था इसमें 13,500 का कॉल ऑप्शन, और हम निकल गए बाहर प्रॉफिट लेकर के। ठीक है, ये था 200 के रुपये के आसपास हमने बाई किया था और बाहर हो गए। तो लॉजिक ये है कि हमें जो बाय करना है उसको बाय करके चलना है और टाइमली प्रॉफिट बुक करना है। अगर हम टाइमली प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, आपके हाथ में कुछ नहीं आने वाला है। अब डिस्कस कर लेते हैं आगे बाजार। फ़िलहाल आज के लिए अभी ये लोग जो लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे, इसको हम जो अपलोड करेंगे उसके बाद जो इस वीडियो को देखेगा तो चार्ट ज़रूर खोलना, एक बार चार्ट खोल के एनालिसिस करना कि उस चार्ट में जिस प्राइस में हमने बाई किया है क्या वो वहाँ तक रीच हुआ कि नहीं हुआ, टारगेट कहाँ गया, उसके पीछे का लॉजिक जो मैंने समझाया है उसको एनालिसिस करना है आपने। चार्ट खोलेंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी मार्केट लाइव चल रहा है, लाइव मार्केट में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, जब आप बाद में वीडियो देखेंगे तो फिर वहाँ पर इसको एनालाइज करना, इस दिन के चार्ट को खोल कर दें। ठीक, यहाँ पर हमने डेली चार्ट में बताया था आपको निफ्टी का कि जब तक 25,400 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, 24,5,400 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, हम एक्सट्रीम सेल साइड में पोजीशन नहीं जाएंगे। अभी क्या चल रहा है 25,430, ये दिख रहा है आपको 430, ये लेवल चल रहा है, ये 30 पॉइंट्स और है। अगर इसके नीचे आता है तो हम एक बार सोचेंगे हमें करना क्या है। फिलहाल हम कीप ऑन बाय साइड में रहेंगे। कीप ऑन बाय साइड क्या रहेगा, जो उसने पहले लगाया, आज का जो लो था इसका दैट वाज 25,408, ये लो था। यहाँ से बाजार ने रिवर्स किया है मॉर्निंग में, जब गैप डाउन मॉर्निंग ओपनिंग हुई। तो यहाँ से अभी हम बाय करके ही चलेंगे अनलेस अनटिल ये उसके नीचे ट्रेड नहीं करता है 5 मिनट की कैंडल पर और सस्टेन नहीं करता है, तो एग्रेसिव बाइंग हम पुट साइड में नहीं जाएंगे, हम कॉल साइड में रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल अगर आप देखेंगे तो ये जो लो है इसका तकरीबन अभी फ़िलहाल का जो लो था इसका ये था आज का, और उसके बाद फिर दूसरा लो लगाया इसने ये वाला 422 का, अभी कहाँ चल रहा है उसके आसपास चल रहा है। तो अब हम कहाँ करेंगे सेल, पुट कहाँ से लेंगे, जब इस लेवल को इन दोनों को तोड़ेगा, पहले इसको तोड़ेगा फिर इसको तोड़ेगा, फिर कल का जो लो होगा इसका क्लोजिंग के आसपास का, उस लो को अगर ब्रेक करता है तो फिर हम इसको एक बार, उसको तो ब्रेक कर चुका ना, आई थिंक ये ब्रेक कर दिया इसने, गैप डाउन ओपनिंग हुई तो ब्रेक हो गया। तो यहाँ से हम फिर एक बार पुट लेना स्टार्ट करेंगे 375 के आसपास से, 25,375 के आसपास हम सोचेंगे उस टाइम का प्राइस एक्शन देखते हुए पुट लेंगे। तो अब जब वीडियो आप बाद में देखेंगे तो इसको चार्ट को एनालिसिस करना कि बाद में क्या उसके नीचे गया, पुट आई कि नहीं आई। कॉल कहाँ से लेंगे, कॉल लेने का एक ही तरीका है, 25,500 अभी फ़िलहाल जो रजिस्टेंस बन रहा है करंट का रजिस्टेंस 500 का ये बन गया। इसके बाद एग्रेसिव बाइंग तभी होगी अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 25,600 की एग्रेसिव कॉल ऑप्शन तभी बाय होगी। अगर ऑप्शन राइटिंग करनी है आपको तो 25,600 की कॉल ऑप्शन राइट कर सकते हैं आप करंट सिनेरियो के हिसाब से। अगर पुट राइट करना है आपको तो 25,200 के आसपास का पुट आप राइट कर सकते हैं, यानी कि राइट ऑफ सेल कर सकते हैं आप, अगर आपको अपनी पोजीशन को हेज करना है, अपने इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग को हेज करना है, शॉर्ट को हेज करना है, तो इस तरीके से आप कॉल और पुट को सेल करके चल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया निफ्टी का। और बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें तो 57,000 के आज हमने कॉल ऑप्शन बाय करी। लॉजिक उसके पीछे वही था, आई थिंक हमने उसमें एक कॉन्ट्रारियन ट्रेड
करके सेल किया था उसको। उसके पीछे एक हेडलाइन डाली थी, कंट्रारियन ट्रेड। ठीक, मैं आपको दिखाता हूँ कि कंट्रारियन ट्रेड होता क्या है। ये था कंट्रारियन ट्रेड, इसका टाइम था 10:20 पर। 57,000 की कॉल ऑप्शन हमने बाय करी 10:20 पर। अब चार्ट में चलते हैं, लाइव चल रहा है चार्ट, 10:20 का चार्ट। ये बैंक निफ्टी का फ्यूचर है 10:20, ये चार्ट है यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर हमने कॉल ऑप्शन बाय करी। मार्केट ओपन हुआ यहाँ, उसके बाद गिरा, कंटिन्यूस गिर रहा था। ये फॉलिंग एज पर हमने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया 57,000 का। जब मार्केट गिरता है तो उसके पीछे दो लॉजिक हो सकते हैं, आइदर हम पुट बाय कर लें, वो और डीप करेक्शन की तरफ चला जाएगा, और वी कैन गो फॉर कॉल ऑप्शन जहाँ से वो सपोर्ट लेकर के रिवर्स कर दे टुवर्ड्स रेजिस्टेंस। तो वी हैव 2 ऑप्शंस, आइदर वी कैन गो फॉर सी ट्रेड और पी ट्रेड। सो आफ्टर एनालिसिस ऑफ प्राइस एक्शन हम एक डिसीजन मेकिंग में आते हैं कि हमने करना क्या है। तो इस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक बेस बन रहा है। 5 मिनट की कैंडल ने 3-4 कैंडल्स यहाँ पर एक जैसी बनी और हमने इमीडिएटली जंप कर लिया 57,000 की कॉल ऑप्शन के ऊपर, जिसने बहुत बेहतरीन जंप दिया 1 वे और हाई लगाया है 57,150 का, यानी कि तकरीबन 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी यहाँ से बढ़ा है फ्यूचर। तो 150 पॉइंट्स बैंक निफ्टी बढ़ने का मतलब है, हम एक बार चार्ट में जाते हैं कि निफ्टी की, बैंक निफ्टी की कॉल कितनी बड़ी है एग्जैक्टली। ठीक है, बैंक निफ्टी 57,000 की कॉल ऑप्शन यहाँ से हमने बाय किया, इस सही प्राइस था 800 के आसपास का, देखेंगे आप यहाँ पर इस लेवल पे हमने बाय किया टाइम के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर भी फ्यूचर था बैंक निफ्टी का, हमने उसके हिसाब से एनालिसिस किया था। नाउ वी आर डूइंग एनालिसिस ऑन बेसिस ऑफ निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन। 1 वे जो मूव रहा है इसका 979, 800 से लेकर के ऑलमोस्ट 200, यानी कि 150 पॉइंट बैंक निफ्टी फ्यूचर बढ़ा। स्पॉट में मोमेंट आई है, बट ऑप्शन के अंदर मोमेंट आई है तकरीबन 200 पॉइंट की। ये होता है लॉजिक फ्यूचर एंड ऑप्शन के डिफरेंस का। यहाँ पर क्या है, फ्यूचर और ऑप्शन का जो प्राइस है वो उसमें डिफरेंस चल रहा है, उसके बेसिस पे 200 पॉइंट अपने को कॉल ऑप्शन में वन वे मिल गए। प्रीमियम ज़्यादा है ऑप्शंस के अंदर, कॉल के अंदर। तो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड गेटिंग ए प्रीमियम ऑन द सी साइड। तो ये आपको एनालिसिस करना बहुत जरूरी रहेगा कि 150 पॉइंट मूवमेंट आया बैंक निफ्टी के अंदर, 200 पॉइंट ऑप्शन में कैसे आ सकता है। अमाउंट 1/3 होता है उसका, तो 1/3 नहीं रहा, यहाँ प्रीमियम में मिल गया आपको। रीजन क्या रहा, फिर अपर साइड चल रहा है। जब अपर उसमें डिस्काउंट होगा फ्यूचर एंड ऑप्शन के बीच में, दोनों का बहुत ज़्यादा डिस्काउंट चल रहा है उसके बीच में, तो यू विल गेट प्रीमियम ऑन सी साइड। तो एक सेंटीमेंट है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो अब मार्केट में जो अगर हम एनालिसिस करें बैंक निफ्टी के स्पॉट को फर्दर, अब क्या हो सकता है, जो इसका सपोर्ट है, जो उसका रेजिस्टेंस है, अगेन हमने वही डिस्कस किया था 57,000 से जब तक बाजार ऊपर है, वी विल नॉट ट्राई टू अटेम्प्ट पी ट्रेड अनलेस अंटिल इट इज ऑन हायर साइड 57,000। उसके ऊपर ट्रेड होने पर सस्टेन करता है 5 to 10 मिनट्स, तो हम विल थिंक अबाउट बाइंग पी ट्रेड। ठीक है, अभी बाजार ने लो कितना लगाया, अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे डिस्कस करूं तो इसका लो है 56,850 के आसपास का, ये लो है। अब यहाँ टिका कितना, एक कैंडल, पहली कैंडल ने इसने लो लगा दिया, देख रहे हो 56,700 से लेकर के एक ही कैंडल का लो है और दूसरी कैंडल ने अब मूवमेंट दे दिया। तो यहाँ पर बाइंग पी इज अ वेरी रिस्की। Those who are watching this trade, this video after market closing can analyze using charts. चार्ट खोलेंगे और एनालाइज करेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। अभी टाइम हो रहा है 1:15,
तो हम अभी लाइव मार्केट को एनालाइज कर रहे हैं। तो जब अब वीडियो आपको मिलेगा तब इसको एनालाइज करना कि उसके बाद बाजार ने क्या मूवमेंट दिया। तो यहाँ पर बाइंग अ पी इज अ रिस्की अनलेस अंटिल ये ब्रेक नहीं करता है अपने लेवल को। कौन सा लेवल रहेगा? 56,000 पहला जो रहेगा 56,800 का। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो ही आप एक बार पी ट्रेड का इंट्राडे में अटेम्प्ट करना, अदरवाइज यहाँ से इसने रिवर्स ले लिया ट्रेड ने। दिख रहा है आपको? यहाँ से इसने ट्रेड ने रिवर्स लिया कितने पॉइंट का? अगर हम डिस्कस करें 56,850 से लेकर के 56,950, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का वन वे रैली इसने दिखाया है बॉटम से। तो मैं कहूँगा कि बॉटम फिशिंग हो सकती है, ऑप्शन राइटर ऑप्शन बायर कर रहा हो इसमें। और एग्रेसिव सेलिंग कहाँ रहेगी? 56,800 इंट्राडे के लिए। और पोजीशन क्या रहेगा? एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड 56,500। ये बॉटम एक लेवल रहने वाला है, इसके नीचे आएगा तो आप कॉल साइड से पोजीशन को एग्जिट करके पुट साइड में जा सकते हैं। और एग्रेसिवली बाइंग कहाँ करनी है? 57,000 जो लाइफ टाइम हाई था उसका 700 के आसपास का था आई थिंक। तो हम 700 की बात नहीं करेंगे, 57,200 के आसपास हम बाइंग करना चालू कर देंगे ऊपर के लिए। और जो लाइफ टाइम हाई था 57,600 समथिंग का, उसके बाद तो हम फिर एक शॉर्ट कवरिंग की रैली भी देख सकते हैं टुवर्ड्स 58,000। तो इंट्राडे में आपको फिलहाल बाजार एक रेंज में रहेगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आने वाली है, छोटा प्रॉफिट मिलने वाला है। स्टॉक स्पेसिफिक आपको रहना पड़ेगा। कोई अगर आपको अच्छा स्टॉक लग रहा है एफएमसीजी का, अभी हमने मैरिको आई थिंक ब्रिटानिया मैरिको हमने शेयर किए थे, तो इनमें आप एक बार देख सकते हैं जिसमें आपका ट्रेड बन रहा होगा। और हमने इसके अलावा जो ट्रेड शेयर किया था उसमें हम डिस्कस कर लेते हैं। और कौन सा ट्रेड था जो इंट्राडे में हमने बताया था आपको? मिड कैप का हो गया हमारा, और डिक्सन का हमारा हो गया, निफ्टी का हमारा हो गया। बाइंग साइड में थे हम लोग, सेल हमने नहीं किया। आज मार्केट डाउन है, हमने सेल नहीं किया है, हमने बाय करके एग्जिट कर दिया। और हम इंतज़ार कर रहे हैं बॉटम फिशिंग का। बॉटम में आते ही हम लोग दोबारा से सी ट्रेड बाय करेंगे उस टाइम का प्राइस एक्शन देख करके, ठीक है। जब लेवल हमारे टूट जाएंगे तो हम पी में जाएंगे। इसके अलावा जो हमने ट्रेड लिया उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। मैरिको हमने ट्रेड शेयर किया है 10 बजे के आसपास, ठीक है। एक बार हम चार्ट लिख लेते हैं मैरिको का। मैरिको का पहले जाते हैं हम डेली के चार्ट पर। डेली में क्या दिख रहा है? ये डेली का चार्ट है, ठीक है। दिख रहा है आपको डेली का चार्ट? कंटिन्यूस 1 2 3 मैं कहूँगा 4 डेज कंटिन्यूस लोअर ऑन लो साइड हमने देखा मार्केट को, मैरिको को। और उसके बाद जब गैप अप हुआ वहाँ भी इसने कैंडल नीचे की दिखाई है, और आज ये ग्रीन में चल रहा है। आज का डे क्या है? वो एफएमसीजी का है। एफएमसीजी का आज का दिन है, साथ में आईटी सपोर्ट कर रहा है। तो ये दो सेक्टर साथ चल रहे हैं, ठीक है। मैरिको के पीछे बाय करने का लॉजिक, सबसे बड़ा लॉजिक यही था कि कंटिन्यूस गैप डाउन ओपनिंग के बाद पहली बार ऊपर की तरफ खुला है, गैप अप खुला है और ह्यूज गैप अप खुला है, तो हमने उसको कंसिडर कर लिया एक इंट्राडे पिक के रूप में। 5 मिनट के चार्ट पर अगर मैं बात करूं तो 5 मिनट के चार्ट पर, ये 5 मिनट का चार्ट है, 10 बजे के आसपास हमने ट्रेड शेयर किया है, ठीक है। 7 जुलाई 10 बजे के आसपास का ट्रेड, यानी यहाँ हमने ट्रेड साझा किया आपके पास इस लेवल के आसपास, दिख रहा है आपको? यहाँ हमने ट्रेड लिया बाइंग करने का, यहाँ सोचा हमने हम बाइंग करेंगे ट्रेड को, इसको, ठीक। उसके बाद इसने जो मूवमेंट दिखाया है ऊपर की तरफ का, ये आपके सामने में है। जो हाई लगाया दैट इज़ 740 का इसने एक हाई लगाया। कहाँ से लगाया? 733 के आसपास, यानी फ्यूचर ने 733 से लेकर के 740 का हाई लगाया। अब इसी कॉल ऑप्शन में जाते हैं, उसमें कितनी मूवमेंट आई है? 740 की कॉल आई थिंक इसकी थी, मैरिको की 740 की कॉल ऑप्शन, ये इसकी कॉल ऑप्शन है
इसका हाई देखते हैं, कहाँ हमने बाई किया था। इसका प्राइस था हमारा 17 रुपीज़ के आसपास का, 740 17 रुपीज़ के आसपास का। ये था यहाँ पर, ठीक है, इस लेवल के हमने इसको बाई किया था। ये टाइम फ्रेम है 740 के आसपास, 17 रुपीज़ के आसपास यहाँ हमने लिया है इसको, इस कैंडल पर, ठीक है। उसके बाद इसने लो भी लगाया 16 रुपये के आसपास का, उसके बाद लेकिन हाई लगाया इसने 18 रुपीज़ 55 पैसे का, ये लगाया 18 रुपीज़ 55 पैसे का। इसके पीछे का लॉजिक बाइंग सेम था, काउंटर चल रहा था सेक्टर, और हमने पिक कर लिया प्राइस एक्शन को देखते हुए डेली और इंट्राडे के चार्ट पर, और हमने इसको बाय कर लिया। तो ये इसका लॉजिक रहा बाइंग करने का, ठीक है। अभी फ़िलहाल निफ्टी फ्लैट टू पॉजिटिव आने वाला है, जिसने 30 पॉइंट माइनस से अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो 30 पॉइंट माइनस था। फिलहाल अभी ये ऊपर की तरफ आ रहा है। अब बाइंग कहाँ से करेंगे? बाइंग इसका लॉजिक वही रहेगा बाइंग करने का, 25,450 से लेकर के 75 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर हम इसको एक बार सोचेंगे। आज का हाई कितने का है? 80 का। तो ये समझ लो कि डे हाई, अगर डे हाई आज की रेंज बन गई इसकी, क्या रेंज बन गई? 25,480 से लेकर के 25,400, ये इसकी लेवल बन चुका है। आइदर साइड इसको ब्रेक होने दो तभी आप ट्रेड लेना, ठीक है। टाइम हो रहा है 1:21, 7 जुलाई, आफ्टरनून मार्केट चल रहा है। अभी सारी कैंडल्स ऊपर की हैं 5 मिनट की, दिख रहा है आपको? 1 2 3 4, 4 कैंडल हायर ऑन हाई साइड में लगी हुई है, 5वीं कैंडल लगने वाली है। बाइंग तब करना है जब आइदर साइड ब्रेक करेगा। जब ब्रेक नहीं होगा तो बाजार एक रेंज में रहेगा, आपको स्मार्टली प्रॉफिट बुक करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है एनालिसिस फिलहाल मार्केट का, और जो हमने काउंटर्स आपको बताए थे जुलाई सीरीज की, वो आपको रिमेन बाइंग की तरफ रहना है, और एग्रेसिवली मार्केट में अपने कैपिटल को इन्वॉल्व नहीं करना है जब तक आपके पास कोई कंफर्म सेटअप ना हो। सेटअप मिलेगा तभी ट्रेड करना, सेटअप को फॉलो करना, और सेटअप को टाइम देना। अगर आपने कोई सेटअप बैकटेस्ट किया है पेपर ट्रेड के थ्रू, तो उसको एटलीस्ट 1 ईयर का टाइम दो, तभी वो आपका सेटअप जो है काम करेगा कि नहीं करेगा आपको पता चलेगा। तो सेटअप को टाइम नहीं देंगे तो रिजल्ट नहीं आने वाला। बार बार फ्रीक्वेंटली सेटअप चेंज करेंगे तो तब भी कैपिटल चली जाएगी आपकी। तो प्रोटेक्ट योर कैपिटल, स्ट्रिक्टली फॉलो योर सेटअप जो आपने बैक टेस्ट किया हुआ है। अब डोंट ट्रेड ब्लाइंडली, यही मार्केट का वसूल है।